हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एलेंबिक लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एलेंबिक में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज एक तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे 15% का मूव देखने को मिला और सही चलते हुए नजर आया। स्टॉक गैप अप ओपनिंग के बाद सही चलता रहा। कल के दिन यहाँ कहीं क्लोज हुआ था 88, आज वो 100 भी क्रॉस करके गया और 103 के आसपास भी गया। अब बचे के स्टॉक में नतीजे रहे और नतीजे अच्छे रहे यहाँ, इसीलिए ये मूव देखने को मिला। एक नजर पहले नतीजों पे डालते हैं, फिर चीजें बताऊंगा बाकी। यहाँ पे आप देखें तो एलेंबिक लिमिटेड जूम 13% ऑन स्ट्रॉन्ग Q4 परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट राइजेस बाय 425%। तो यहाँ पे सेल्स आप देखें तो 49 CR की रही है इस बार मार्च क्वार्टर में। लास्ट ईयर यही सेम सेल्स अपनी 39 CR की थी, तो सेल्स में इजाफा हुआ है। यहाँ पे एक्सपेंसेस उसी हिसाब से ठीक रहे, क्योंकि लास्ट ईयर जो सेल्स थी 37 CR की थी, तब एक्सपेंसेस 24 CR निकल गया। इस बार सेल्स आप देखें तो 49 CR रही है, बट एक्सपेंसेस 25 CR के ही निकले। तो यहाँ पे 1 CR से ही एक्सपेंसेस बढ़े, तो ये ज्यादा अच्छी बात रही, इसीलिए थोड़ा नेट प्रॉफिट अच्छा निकल के आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 24 CR रहा, लास्ट टाइम भी 13 CR था। इसके बाद आप आते हैं अदर इनकम पे, तो इस बार 2 CR की रही, लास्ट टाइम भी नेगेटिव में थी -9 CR। यहाँ पे आप देखें तो इंटरेस्ट जीरो है हर बार की तरह। डेप्रिसिएशन इस बार 1 CR का रहा, लास्ट टाइम ये 2 CR का था। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन में भी 1 CR की गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आता है 24 CR, लास्ट ईयर ये 3 CR था। और यहाँ पे जो ओवरऑल अपना नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो रहता है 72, लास्ट टाइम ये 48 CR था। तो यहाँ पे इसीलिए स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर भी आप देखें तो 2.81 रुपीज का शेयर हो गया और लास्ट टाइम ये 1.88 रुपीज रह गया था। तो यहाँ पे इन चीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब समझते हैं कि चार्ट क्या कहता है। यहाँ पे देखें तो स्टॉक की फॉर्मेशन काफी सिंपल है। यहाँ चैनल बना के चल रहा है, ऊपर आता है रिटर्न बुक होते हैं, नीचे जाता है एक्यूमुलेशन, फिर शुरू हो जाता है। तो यही फॉर्मेशन के साथ साथ स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा हाई भी निकाला था और फिर यहाँ पे करेक्शन हुआ। करेक्शन के बाद रिकवरी हुई, फिर अभी रिसेंटली मार्केट कंसिस्टेंट जब फॉल कर रहा था उसके साथ स्टॉक नीचे गया। आज नतीजे अच्छे रहे तो स्टॉक में यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर की दिशा देखने को मिली। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था कि ये जो ट्रेंड लाइन जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाता। यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन ने रेजिस्टेंस यहाँ बनाई थी, इस लेवल से भी रिजेक्शन था, यहाँ से भी रिजेक्शन था, और आज इसी लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक चलता ही रहा। तो यहाँ पे सस्टेन भी कर गया और 100 के लेवल को भी सस्टेन किया। 100.35 पे क्लोजिंग हुई, तो ये कुछ अपने लेवल रह गए। अब कल के दिन अगर स्टॉक यहाँ से तेजी पकड़ता है तो कल के दिन के लिए नेक्स्ट टारगेट जो अपना बड़ा है वो रहेगा 103, क्योंकि आज का हाई है वो। इसलिए कल ये अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर जो अपना बड़ा टारगेट रहेगा वो रहेगा 106 और 107 के आसपास, ये कुछ लेवल्स। और फिर इन द लाइन जो बड़े इंपॉर्टेंट टारगेट हैं वो रहेगा 110 और फिर ऐसे ऐसे करके 115। वेल थोड़ा इतनी जल्दी नहीं आएगा टाइम कि एकदम से भाग जाएगा। यहाँ पे एक दो दिन में आपको यहाँ के मूव आएंगे धीरे धीरे, बट अब ये क्लैरिटी है कि स्टॉक के नतीजे अच्छे रहे तो डेफिनेटली स्टॉक अप मूव जरूर दिखाएगा। साथ ही साथ स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता था वो यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन के करीब बनता था। इस ट्रेंड लाइन को आप देखें तो स्टॉक नीचे नहीं जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन को होल्ड करके रखे था। यहाँ रिसेंटली यहीं पे सपोर्ट लिया 13 मई को और यहाँ पे 14 को आज स्टॉक ने तेजी दिखा दी। तो होपफुली यहाँ ये सारी चीजें तो क्लियर हैं आपको। ऊपर की दिशा के लिए ये सारे रेजिस्टेंस हो गए आपके, और जो इंपॉर्टेंट हर्डल देखने को मिलेगा आपको ऊपर के लिए वो रहेगा 125 का। साइकोलॉजिकल लेवल यहीं पे आता है। तो यहाँ तक अगर स्टॉक जा रहा है तो फिर अपना बेस भी अच्छा क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर की दिशा यहीं से निर्धारित होगी। और यहाँ पे अगर एक बार बेस बन जाता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बेस एक बार यहाँ पे 100 पे तो बन ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली 100 काफी बार रह चुका है इस टाइम फ्रेम पे। बट जो इंपॉर्टेंट है कि 125 पे अगर बेस बन जाता है तो फिर स्टॉक के अगली बार की उम्मीद थोड़ी ज्यादा रहेगी कि हाँ अब स्टॉक 150 के आंकड़े भी जल्दी पकड़ेगा। तो ये तो अपने हुए सारे रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट की बात आती है तो यहाँ पे अगर कोई पुल बैक रहेगा माइनर, तो यहाँ कहीं पे आप देखें स्टॉक में कुछ सपोर्ट बनेगी 98 मान लीजिए। नेक्स्ट सपोर्ट इन द लाइन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा 95, यहाँ ट्रेंड लाइन के पास। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक को। ईएमएस भी आप देख लें तो ईएमए पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज कहाँ बनते हुए नजर आया। ईएमए पे अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे 20 डे 50 डे और 100 डे ईएमए क्या लीजिए, सारी चीजें सारे ईएमए इकट्ठे ही आए और यहाँ पे एक सडन अप मूव देखने को मिला, इसलिए ईएमए यहाँ पे इकट्ठे देखने को मिले अपन को और यहीं पे सपोर्ट बना। यहाँ पे अगर इस लेवल को आप देखें तो यहाँ पे 50 डे ईएमए का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बाउंस लिया और यहीं से बाउंस कर गया स्टॉक। तो यहाँ पे आई थिंक अब सारी चीजें क्लियर है क्या कैसा मूव रहेगा। स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 95, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो फिर वीकनेस आएगी और हालांकि जाएगा भी नहीं, क्योंकि स्टॉक मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया। अब मान लीजिए यहाँ से थोड़ा पुल बैक बनता है तो पैनिक मत करिएगा, वो एक नॉर्मल रीटेस्टिंग होगी या फिर पुल बैक रहेगा, क्योंकि यहाँ से अब तेजी पकड़ने वाला है स्टॉक।
तो एक नॉर्मल पुल बैक यहाँ डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके रखिएगा। तो होपफुली सारी चीजें अब क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।